बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को वाक़े की तफसीलात बताईं। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को बताया कि वैन धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें चाइनीज़ भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत को इस किस्म के वाक़यात से निमटने के लिए भरपूर मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने धमाके पर गहरे दुख का इजहार किया। कराची यूनिवर्सिटी धमाके के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चीनी कौंसलेट पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कौंसल जनरल को कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले बैन धमाके से मुतालिक ब्रीफ किया। मुराद अली शाह ने धमाके में 3 चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीनी कौंसल जनरल को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि धमाके में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम चीनी माहिरीन की मुल्क और सूबे में खिदमात की कदर को सराहते हैं। कुछ साजिशी अनासिर को पाक चीन शराकतदारी पसंद नहीं, इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सिंध के वाक़े के फौरी बाद चीनी कौंसलेट आमद पर चीनी कौंसल जनरल ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत और IG सिंध मुश्ताक मगर भी वज़ीर आला के हमरा भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने भी वाक़े पर दुख का इजहार किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में दहशतगर्दी पर बात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की मजम्मत करती है, ये मुल्क का अमन मुतासर करने की साजिश है। बोले, बलोचों को दहशतगर्दी से मुतासर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी मुल्क की माशी तरक्की और हुकूक के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस दहशतगर्दी के वाक़या को कंडेम भी किया है। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाक़ये हमारे बलोच बहन भाइयों के हकूक के नाम पे किए जा रहे हैं, जबकि ये दहशतगर्दी का वाक़या सबसे बड़ा हमला है हमारा बलोच बहन भाइयों की तरक्की की, हमारे बलोच बहन भाइयों की एक मुआशी तरक्की की, उनके हकूक के तरक्की की। और जहाँ जहाँ दहशतगर्दी इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा मुल्क नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। यहाँ बाहर के मुल्क से लोग आए हैं हमें सिखाने के लिए, ताकि हमारे नौजवान स्किल्स हासिल कर सके, ताकि वो अपने लिए रोजगार हासिल कर सके। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि दहशतगर्दी की वाकया से हमारे नौजवानों को बॉम्ब्स में तब्दील करके वो उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक मिलेंगे। ये साजिश है पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान की अमन के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान की रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और भरपूर तरीके से इसका हर फोरम से पे जवाब जरूर मिलेगा। खास तौर पे हम किसी दहशतगर्द को अपना एजेंडा पे अमल करते हुए हमारे नौजवानों को, हमारे बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्जा वहाब को यूनिवर्सिटी वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन हमारा दरीना दोस्त है, साजिश के तहत हालात ख़राब किए जा रहे हैं, वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी है, काबिल मज़म्मत वाक़या भी है। इसको तमाम पहलुओं से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो लोग भी इस बेईमाना काम में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर ने बड़ी कुर्बानियाँ देखी हैं, बड़ी मुश्किलात फेस की हैं। पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। हर बुरे वक्त में चीन है उसने पाकिस्तान की आवाम का साथ दिया है। उनके दुश्मनों ने एक बार फिर शहर कायद को निशाना बना डाला। कराची यूनिवर्सिटी के करीब चीनी बाशिंदों की गाड़ी को निशाना बनाया। खुदकुश धमाके में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद जान से गए। धमाके की ऐनी शाहिदीन से सिटी 21 ने गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या देखा, समराबाद जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी समर। कराची यूनिवर्सिटी के मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे खुदकश धमाका हुआ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं वो गाड़ी जो मौजूद है जो इस खुदकश धमाके की नज़र हुई, जबकि इस रूट से जो है गाड़ी अंदर आनी थी। पहला वो गेट था और उसके साथ ये जो के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है इसके पीछे खुदकश बम्बार खातून खड़ी थी। जबकि जैसे ही ये गाड़ी इस रूट की तरफ आनी थी तो यहाँ पे ये बैरियर लगा और ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद हैं जिनके सामने ये धमाका हुआ। हम एनी शाहिद से बात करते हैं। ये बताइएगा कि क्या आपने देखा जब ये धमाका हुआ, उस वक्त क्या देखा आप? सर आग तो इसने पहले ही पकड़ ली थी, तो फिर भी हम लोग, तो आपको ये बता दूं कि मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है
इतना ज़ोरदार धमाका कि मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे खुद ज़मीन निकल गई थी कि यार, मैंने कहा ये हुआ क्या है। 2 मिनट तक तो मैं खुद सदमे में था। तो जब मैं ऊपर से भागा था नीचे, तो बस यही सोच रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अपनी ही गाड़ी है। बस उसमें जब आग लगी हुई थी तो हमारा एक सुपरवाइज़र है हामिद साहब, तो वो बाहर आए हुए थे। उनके सही मतलब चोटें लगी हुई थी, पाँव उनका टूट गया था। तो एक चाइनीज़ था, वो इधर गिरा हुआ था, तो उसको उठा के हम लोग ने चेयर पे बिठाया, इधर रखा। तो बाकी हमारा एक ड्राइवर था अंदर, उसको निकालने के लिए बहुत कोशिश की, पानी वानी मारा, बस ज़िंदगी अल्लाह ने देनी थी, वो नहीं निकल पाया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये थे एनी, शायद सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि खातून इस दीवार के पीछे थी, जिसकी वजह से इन्हें नज़र नहीं आ सकी। जैसे ही ये धमाका हुआ है, रेस्क्यू का काम इन्होंने शुरू किया। ड्राइवर जो है उसकी टांगें फंस गई, जिसकी वजह से उसे नहीं निकाल पाए और वो भी जल के जो है जाबाक हो गया। जबकि जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे उसमें से एक चाइनीज़ बाहर आया, जबकि एक जो यहाँ का क्लर्क था, स्टाफ का बंदा, वो भी खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन वो भी शदीद ज़ख्मी था। ये वो कैंपस है, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत, शीशे टूटे हुए और बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर धमाके का था, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। और यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये धमाके के बाद जब सूरत हाल है, ये पूरे शीशे टूटे पड़े हुए हैं और ये ब्लॉक्स भी टूटे हुए हैं। ये आप काफ़ी नुकसान हुआ है। और जैसे ही ये प्रेशर आया, लेकिन अगर ये दीवार ना होती तो ये पूरा काफ़ी प्रेशर से आता, लेकिन उसके बावजूद धमाके का इतना असर था कि यहाँ पे ये बुरी हालत होगी इस बिल्डिंग की। और यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमराज, यहाँ पे भी सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं उनका भी ये कहना है कि वो खातून उसके पीछे खड़ी थी, जिसकी वजह से इन्हें नज़र नहीं आ सका। और अचानक जब धमाका हुआ, उसके बाद रेस्क्यू का काम किया गया, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और जो जल के जाबाक हो गए थे उनकी लाशों को भी। जी ठीक है समरा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लायंस एरिया के इलाके एबी सीनिया में बदतरीन लोड शेडिंग के बाद शहरी जनरेटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सहर इफ्तार में भी रिलीफ नहीं मिल सका। कि इलेक्ट्रिक का लोड शेडिंग में कमी का दावा धरा रह गया। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में अब भी 12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से एबीसीनिया लाइन्स एरिया में रिहायशी और कारोबारी तबका परेशान हो गया। गर्मी से बेहाल शहरियों का कहना है कि लाइट का कोई शेड्यूल नहीं, दिन में कई घंटे बिजली बंद रहती है। साथ ही माह मुबारक के खसूसी औकात सहर इफ्तार में भी बिजली बंद हो जाती है। यहाँ ये रमज़ान से जो है 3 घंटे की हो गई, और इससे पहले हमारे यहाँ तो ये है कि सर्दी है या गर्मी है, 2.5 घंटे की रेगुलर लाइट जा रही है, और दिन में 3 से 4 दफ़ा जाती है। भाईजान ये है, शहरी के टाइम होती है, लाइट बंद कर देते हैं वो, कभी 2 घंटे के लिए, कभी पूरे 2.5 घंटे के लिए, कभी हो सके तो पूरी रात भी घुमा देते हैं वो। बड़े भाई अभी तक तो देखें यहाँ पे दिन में जो है तो 3 से 4 दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है और 3-3 घंटे की हो रही है। यानी कि जैसे डॉक्टर दवा देता है ना 3-3 टाइम की खुराक, उस तरीके से यहाँ लोड शेडिंग हो रही है हमारे एरिया में। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग के औकात कार में कमी की गई है। सिस्टम में बेहतरी आने पर सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21।